वायर्या ॐ ह्रीं नमो उवच्छायानम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायानम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सव्येशं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् आराध्य देवी चरणों में परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन बंधुओं बहनों। नमो अरहन्तं नमो भगवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन्तं पार लगाए नौका पार लगाए नौका नमो महामन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन्तं राग न द्वेष जिसमें समता सुहाए एक ही घाट बकरी शेर आए जाए महिमा निराली प्रभु की महिमा निराली प्रभु की नमो धैर्यवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन्तं कोई न भाए तुमको दिल में बिठाओ रात दिवस क्या पल पल ध्यान अपने बराबर कर लो अपने बराबर कर लो नमो सिद्धिवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन्तं एक जन्म तो क्या लाखों सुधारे आधी उपाधि व्याधि सबसे उबारे एक जन्म तो क्या लाखों सुधारे आधी उपाधि व्याधि सबसे उबारे तीर्थपति के प्रतिनिधि तीर्थपति के प्रतिनिधि नमो त्यागवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन्तं नमो अरहन्तं नमो भगवन्तं महावीर वचनों के ज्ञाता प्रवक्ता अनमोल रत्नों के दाता प्रदाता महावीर वचनों
वचनों के ज्ञाता प्रवक्ता, अनमोल रत्नों के दाता प्रदाता, शास्त्रों के रक्षक शिक्षक, शास्त्रों के रक्षक शिक्षक, नमो ज्ञानवंतं, नमो अरहन्तं, नमो भगवन्तं, नमो अरहन्तं, नमो भगवन्तं। उज्ज्वल है काया जिनकी पावन वाणी, मन के विकार मिट गए तप की निशानी। उज्ज्वल है काया जिनकी पावन वाणी, मन के विकार मिट गए तप की निशानी। समता शिखर पर बैठे, समता शिखर पर बैठे, नमो सब्बसंतं, नमो अरहन्तं, नमो भगवन्तं, नमो अरहन्तं, नमो भगवन्तं। पार लगाए नौका, पार लगाए नौका, नमो महामन्तं, नमो अरहन्तं, नमो भगवन्तं। हाँ बरे काका मेरा निवेदन आ रहा है नीतीश। वंदामि नमो स्वामी श्रमणी जी। वंदामि नमो। हम वंदामि नमो स्वामी। हम वंदामि नमो। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधुओं बहनों, दिया दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल, दिया दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। अगम का दिया जलता रहे, जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना है, और उसको प्राप्त करने के लिए हम सब एक प्रयास कर रहे हैं। दिया अध्यात्म का जलाना है, अध्यात्म की बाती हमारी प्रज्वलित रहे, और इसके लिए आवश्यक है सम्यक्त का तेल उसमें पूरा हुआ रहे। सम्यक्त का तेल हमारा उसमें पूरित है, हमारी अध्यात्म की बाती प्रज्वलित है। इसका प्रतीक क्या है, हम कैसे जाने, और उसका चिंतन हम कर रहे हैं।
हमने जाना समता, समानता अगर हमारे जीवन में है तो अध्यात्म की बातें हमारी प्रज्वलित हैं। संवेग अगर हमारे भीतर में वो इम्पल्स है, जो मोक्ष जाने की अभिलाषा जो है हमारे भीतर में, तो समझना चाहिए कि हमारा ये दीपक प्रज्वलित है। निर्वेद अगर वैराग्य का भाव पैदा है भीतर में, वीतराग चेतना का जागरण हो रहा है, तो समझना चाहिए हमारा अध्यात्म का दीपक प्रज्वलित है। अनुकंपा अगर हमें यह आभास होता है कि भीतर में करुणा का भाव है, सबके प्रति एक मैत्री का भाव है, तो समझना चाहिए हमारा अध्यात्म का दीपक प्रज्वलित है। और आज लास्ट, हमारा अध्यात्म का दीपक प्रज्वलित रहे, उसके लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है आस्तिक्य। आस्तिक्य का अर्थ है आस्था, फेथ, गहरी श्रद्धा। कहते हैं कि अगर साइक्लोन भी आ जाए, प्रलय काल की हवाएं, अर्थक्वेक भी आ जाए, लेकिन हमारा आस्था का जो दीपक है वो बुझना नहीं चाहिए। हमारी आस्था हिलनी नहीं चाहिए, डावाडोल नहीं होनी चाहिए। और अगर डावाडोल हो जाती है, डावाडोल हो जाती है, तो व्यक्ति अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। समुद्र का किनारा था और एक व्यक्ति बड़ी तेजी से इधर से उधर एक दौड़ रहा था, कुछ खोज रहा था। एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया तुम क्या खोज रहे हो, क्या देख रहे हो? उसने कहा मुझे नौका की जरूरत है, लेकिन कहीं भी नौका नहीं दिखाई दे रही है, कोई नौका नहीं है। मैं कैसे, मुझे दूसरा जो आइलैंड है उस पे जाना है, जो बीच वाला आइलैंड है, मुझे वहां जाना है, लेकिन नौका नहीं, मैं जाऊं कैसे? उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा चलो। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उस पर कुछ लिखा और कहा कि लो, इस पत्ते को तुम अपनी धोती से बांध लो, गांठ लगा लो और पानी में उतर जाओ, चलते चले जाओ, तुम वहां तक पहुंच जाओगे। उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसको लगा कि मुझे जाना है, क्या करूं, कोई बात नहीं, प्रयोग करके देख लेता हूं, देखने में क्या हर्ज जाना है। उसने उस धोती के पल्ले से अपना बांधा उसको, और बांध करके उसने एक पैर पानी के अंदर डाला तो ऐसा लगा जैसे जमीन पे रखा है पैर को। फिर थोड़ा सा भीतर में विश्वास आया, दूसरा पैर भी रख दिया। दूसरा पैर रख करके खड़ा हो गया, लगा कि जमीन पे खड़ा हूं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लगा तो जमीन पे चल रहा हूं, दूसरा कदम आगे बढ़ा दिया। अब उसमें साहस भर गया कि मुझे आगे बढ़ना है, और वो चलता जा रहा है। मझधार में पहुंच गया और लगता है ऐसे जैसे मैं तो जमीन पे चल रहा हूं, इतना उसको आह्लाद हो रहा है। लेकिन आदमी है ना, आदमी का दिमाग बड़ा खुरापाती होता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। उसने सोचा रे मुझे खोल के देखना तो चाहिए, आखिर धोती के उस पन्ने पर लिखा क्या है, उसने क्या लिख के दिया है उस व्यक्ति ने। थोड़ी देर तो वो कंट्रोल करता है कि नहीं नहीं मुझे पार जाना है, लेकिन आखिर उसे रहा नहीं गया। इतना गहरा पानी, चारों तरफ पानी पानी पसरा पड़ा है, और वह सोच रहा है कि मुझे देखना चाहिए। और बंधु वही करता है जब व्यक्ति
के दिमाग में आ ही गया, उसने धोती के पल्लू से बांधी हुई गांठ को खोला, पत्ते को, जो पेड़ का पत्ता था, हो सकता पीपल का ही पत्ता रहा होगा, उस पत्ते को खोला और उस पर लिखा था राम। और उसको जैसे ही देखा, अरे ये तो मैं ही लिख सकता था, कौन सी बड़ी बात हुई। समाधि लग गई, जलमग्न हो गया, आस्था हिल गई। आस्था हिली कि महल ढह गया। आस्था हमारी नींव है, भव्य प्रासाद की नींव है। अभी दुबई में है, जिधर भी नजर दौड़ाओ इतनी बड़ी बड़ी मंजिलें वाली ये मल्टी स्टोरेज वाली बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, और इतनी सुंदर सुंदर दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनकी नींव कैसी है? अगर नींव मजबूत है तो ये बिल्डिंग 100 साल भी चल सकती है, और अगर नींव मजबूत नहीं है तो कभी भी ढह सकती है। एक हवा आएगी, थोड़ा सा तूफान आएगा और बहाकर ले जा सकते हैं। आज हम समुद्र के किनारे पर खड़े थे, जूली जी हमें कह रही थी कि समणी जी यहाँ पर सुनामी नहीं आ सकती। इन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट किया है यहाँ पर कि कभी सुनामी नहीं आ सकती। मैं सोच रही थी, क्या प्रकृति कभी अपना इतना भी बदल सकती है? मनुष्य ऐसा लगता है कि सारी चीजों पर उसने अधिकार कर लिया है, अधिकार कर लिया है, और वो सोचता है मैं चाहता हूं वैसा ही होगा और कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है सुनामी न आए, सुनामी का कोई और रूप बन जाए। कौन जानता है कि भविष्य के गर्भ में क्या है और क्या नहीं है। लेकिन मनुष्य एक पुरुषार्थ करता है, जो अपना विश्वास है, मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूं वो ठीक है, हो भी सकता है, उसका अपना विश्वास है, और काफी हद तक उसने कुछ चीजों पर अधिकार किया है। लेकिन बंधु, ये आस्था की नींव जहां पर नहीं होती है तो अध्यात्म का सुंदर महल कभी भी खड़ा नहीं होगा। उसकी नींव में तो आस्था चाहिए ही चाहिए। इस आस्था के बिना, फेथ और विश्वास के बिना हमारा महल जो है वो सुंदर नहीं बन सकता, खड़ा नहीं हो सकता। आस्था, प्रश्न ये है कि किसके प्रति आस्था हो, किसके प्रति आस्था हो? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम आज के बच्चों के सामने बात करते कि भी फेथ होना चाहिए, किसके प्रति फेथ हो, किसके प्रति फेथ करने का विश्वास, किसका, किसके प्रति आस्था होनी? हमारे सामने ऋतु जी बैठे, भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए। और किसके प्रति होनी चाहिए आस्था, फेथ किसके प्रति होना चाहिए? हमारा रौनक कह रहा है कि भाई मन या अपनी भीतर की इच्छा के प्रति आस्था होनी चाहिए, प्योरिटी के प्रति आस्था होनी चाहिए। क्यों भाई, आपका क्या विचार है, आस्था किसके प्रति होना चाहिए? आस्था धर्म के प्रति, कोई भी धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है? मन में आस्था होनी चाहिए। मन में होनी चाहिए, पर किसके लिए होनी चाहिए? किसके प्रति होनी चाहिए?
धर्म ही लग रहा है ऐसा कि सबसे ज्यादा लोग जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं किसी रूप में खुद की आनी चाहिए, हैं? खुद के प्रति होनी चाहिए आस्था। खुद के प्रति आस्था होनी चाहिए। वेरी गुड। हमारा आस्था किसके प्रति होनी चाहिए? एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के प्रति आस्था होनी चाहिए। फर्स्ट आस्था अपने अस्तित्व के प्रति होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अपने एग्जिस्टेंस के प्रति, जिसके मन में फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति दूसरे के प्रति आस्था कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। जिसको अपनी एग्जिस्टेंस ही खतरे में लगती है, वो भी सुरक्षित नहीं लगती है, तो दूसरे के प्रति कैसे वो भाव आएगा? आ नहीं सकता। तो एग्जिस्टेंस के प्रति, अस्तित्व के प्रति जो है गहरी आस्था होनी चाहिए, गहरी आस्था होनी चाहिए। दूसरी, जब हमने एक लक्ष्य बना लिया है तो हमें अपने लक्ष्य के प्रति भी हमारी गहरी आस्था होनी चाहिए। तीसरी बात, जो लक्ष्य बनाया है, जो साध्य हमने निर्धारित किया है, उस साध्य के अकॉर्डिंग हमारा साधन जो है, हम जिस पर चल रहे हैं, उसके प्रति भी हमारी आस्था गहरी होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई होगी। 3 बातें। फर्स्ट, अपनी सोल, अपनी एग्जिस्टेंस के प्रति हमारी आस्था दृढ़ होनी चाहिए। अगर आपके मन में ये नहीं है, ये सोचते आत्मा नाम का कोई तत्व ही नहीं है, तो क्या फिर क्या, किसके प्रति आस्था होगी? पहली आस्था एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व, हमारी सोल, आत्मा जो है वो अमर है, वो त्रिकालवर्ती है, तीनों काल में, भूत में, अतीत में थी, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगी। ये त्रिकालवर्ती जो आस्था जो है वो होनी चाहिए। वो अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। ये आस्था दिल और दिमाग में गहरी होनी चाहिए। जब तक ये आस्था नहीं होगी तो लक्ष्य का निर्धारण भी ठीक नहीं होगा। जब ये आस्था होगी, आपकी आत्मा के प्रति इतनी श्रद्धा होगी, तो आपका लक्ष्य मोक्ष बनेगा। वो लक्ष्य, जो साध्य जो हमने बनाया है, जो हमने गोल बनाया है, उस साध्य के प्रति हमारी गहरी आस्था जमेगी। अब जब हमारी 2 चीजें हमारे हाथ में आएगी, एक किनारा हमारी खुद की एग्जिस्टेंस है, दूसरा किनारा भी मेरी एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो शुद्ध स्वरूप की एग्जिस्टेंस है। ये दोनों किनारे हाथ में, लेकिन बीच में क्या है? बड़ा लंबा रास्ता है। और इस लंबे रास्ते पर क्या है? साधन, जो साधना जो कर रहे हैं, जो हम साधन जो अपना रहे हैं, उनके प्रति भी आस्था होना जरूरी है। जो आपने कहा, धर्म के प्रति आस्था होना, देवगुरु धर्म के प्रति आस्था होना, ये सब क्या है? ये हमारा मार्ग है, वो साधन है जिसके माध्यम से हम अपने गोल तक पहुंचने वाले हैं। इस लक्ष्य तक पहुंचने का जो हमारा जो साधन जो है, तो साधना जो है, साधना, हमारे साधना के प्रति भी हमारा लक्ष्य के साथ उतनी ही श्रद्धा जुड़ी भी होनी चाहिए कि मैं जो कर रही हूं उससे मुझे निश्चित ही मेरा गोल जो है, मेरा जो लक्ष्य जो है, मुझे प्राप्त होगा। देखिए, सफलता के लिए बात जब करते हैं बच्चों के साथ, तो सफलता के लिए क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारा पहला तो यही है कि तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम में सफल हो जाऊंगा। अगर विश्वास ही नहीं है तो सफल होगे नहीं। पहली बात तो विश्वास ही है कि फेथ, आस्था हो जाए कि मैं इसमें सफल होऊंगा, तो आप सफल हो जाओगे, नहीं तो नहीं होगे। तो इसलिए अपने साधन के प्रति भी हमारा जो है वो स्पष्टता रहनी चाहिए, क्योंकि हम जो आस्था करते हैं, मान लीजिए जिनेश्वर देव ने जो कुछ भी कहा, भगवान ने जो कहा, वीतराग ने जो कहा है, उस पर हमारी दृढ़ आस्था होनी चाहिए। आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष,
जीव अजीव पुण्य पाप ये जितने भी 9 तत्व हैं, उन सब के प्रति हमारी आस्था गहरी होनी चाहिए। का जो लक्षण जो कर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा का होना, 9 तत्वों को सही रूप में जानना और उन्हें स्वीकार करना और उन पर गहरी श्रद्धा होना। मेरे कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको 9 तत्व का नाम भी नहीं पता होगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको देव गुरु और धर्म की परिभाषा भी पता नहीं होती है। देव कौन होते हैं? हनुमान जी, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, माता जी, पीतर जी, दुर्गा, भैरव जी, ये देव, ये लौकिक देव हैं। देव हैं, देवगति में हैं, देव हैं, लेकिन लौकिक देव हैं जो सारी जनता के द्वारा पूजनीय हैं, जो पूजे जाते हैं, लौकिक देव। लेकिन धर्म देव कौन होते हैं? धर्म देव हमारे अरिहंत होते हैं। अरहत हमारे धर्म देव हैं जो हमें संसार से पार उतरने का रास्ता दिखाते हैं। तो उन अरहतों के प्रति, उन धर्म देव जो हमारे हैं, उनके प्रति गहरी श्रद्धा होना। देव, फिर गुरु। गुरु कौन होता है? वैसे तो जिसको जो मान लिया आपने वही आपके गुरु हो गए, लेकिन वास्तव में गुरु कौन? निर्ग्रंथ, जिसके भीतर में कोई ग्रंथि नहीं है, वो गुरु होता है। जो आपको सही रास्ते पर ले जा सकता है, वो आपका गुरु होता है। और गुरु हो गए ना, योग गुरु और वो उसकी गुरु, और गुरुओं की तो आज भीड़ लगी हुई है, और ऐसे पैदा हो रहे हैं जैसे बारिश में जो मेंढक पैदा होते हैं, उसकी तरह से पैदा हो रहे हैं। इतने गुरु पैदा होते, थोड़े समय एक बाजा बजता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। जब बारिश आती है तो सारे मेंढक क्या करते हैं? ट ट ट ट ट ट करने लग जाते हैं। और जब बारिश चली जाती है तो सारे मेंढक शांत हो जाते हैं। तो वही बात है कि दुनिया में जो है ऐसे गुरुओं की भीड़ लगी। मुझे बात याद आ गई, हम पंजाब की यात्रा में थे और हम गांव में थे और एक नॉन जैन परिवार के बीच में रुके हुए थे, क्योंकि पंजाब में तो जैन फैमिलीज हैं लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं, वो भी कर्मणा जैन बने हुए हैं। तो हम उनके परिवार के बीच हम जाते हैं तो प्राय हमारा रहना हो जाता है दूसरे नॉन जैन लोगों के बीच में। तो वो परिवार बड़ा संपन्न था और उस घर की जो महिलाएं थी वो बड़ी एजुकेटेड थी। आज से मैं 28 साल पहले की बात बता रही हूँ। एजुकेटेड थी सारी महिलाएं, और हम वहां पर लगभग 7 या 10 दिन रुके थे। तो 2-3 दिन के बाद वो बहनें धीरे धीरे हमारे पास आना उन्होंने शुरू किया। एक साथ तो कोई नहीं आता पास में, तो शुरू किया और उन्होंने कहा कि आपका कितना सिंपल लाइफ है, कितनी हाई थिंकिंग है। अगर आप 1 महीने पहले यहाँ आ जाते तो मैं आपको अपना गुरु बना लेती। तो मैंने कहा क्या हुआ कि समनी जी अभी हमारे यहाँ एक आए थे और वो क्या था, उन्होंने इतने चमत्कार दिखाए कि जब वो पूजा करते थे तो ऐसे सिंदूर गिरता था, ऐसे दूध की बारिश होती थी, ऐसे एप्पल आ जाता था कहीं भी किसी भी चीज में। और हमने तो उस चमत्कार को देख करके बड़े चमत्कारी थे समनी जी, लेकिन आपके जैसा जीवन नहीं था। आपका तो कितना सिंपल जीवन है, आपकी कितनी हाई थिंकिंग है। वो तो इतने मेटेरियलिस्ट थे, इतना लग्जरियस लाइफ था उनका। वो कहती है, मैं नहीं कह रही हूँ, वो बता रही है कितना लग्जरियस लाइफ था उनका। उस समय में इंडिया में कार में एसी नहीं हुआ करता था, टीवी भी नहीं हुआ करती थी। उस समय उनकी गाड़ी में टीवी थी और एसी था, और उनका पूरा जो आश्रम बना हुआ था पूरा सेंटर एसी था, पूरा का पूरा। आप सोच सकते हैं
कितना उसके उनके पास रहा होगा, पर उन्होंने कहा आप जैसा लाइफ नहीं था, आप कितने सिंपल, कितना सादगीपूर्ण जीवन, न आपके पास पैसा, न उनका तो इतना बड़ा बैंक बैलेंस था, उनके पास तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका सब कुछ था। तब मैंने एक बात कह दी कि देखो तुम लोग इतनी पढ़ी लिखी हो तो गुरु बनाओ, किसी के चरण में सिर टेको, तो कम से कम वो तुम्हारे से 4 अंगुल तो ऊपर उठा हुआ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास भी पत्नी है, उसके पास भी बच्चे हैं, उसका भी बैंक बैलेंस चलता है, उसके पास भी आश्रम है, इतना मेटेरियलिस्ट लाइफ है, तो फिर तुम्हारे और उनमें अंतर क्या है? तुम्हारे और उसमें अंतर क्या है? अगर अंतर ही तुम्हें जानना, कुछ पाना था, तो कम से कम तुम्हारे से वो 4 अंगुल ऊपर उठे हुए होने चाहिए थे, जिसके चरणों में तुम सिर रखो तो वो तुम्हारे से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? जो कंचन और कामिनी का त्यागी होना चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं। मैं तो कहती हूँ अगर किसी के पास पैसा आता है तो समझो सब कुछ आ गया उसके पास, फिर मत सोचो कि क्या है क्या नहीं है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जिस गुरु के पास पैसा आ गया तो सब कुछ है उसके पास। तो इसलिए देव, गुरु और धर्म, धर्म कौन सा? आज क्योंकि लेक्चर देना एक अलग चीज होती है। लेक्चर तो कोई एक फिलोसोफर है वो बहुत अच्छा लेक्चर दे सकता है, मेरे से भी 10 गुना अच्छा लेक्चर दे सकता है। लेक्चर देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक्सपीरियंस, अनुभव, उसकी साधना बोलती है क्या उसमें? किताबी पढ़ करके, तोता बन करके कोई भी बोल सकता है, कोई भी इधर उधर से लेकर के, आज नेट का जमाना है, इंटरनेट, सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में, कहीं से कुछ पढ़ो, कुछ करो, आप कुछ भी बता सकते हो किसी को। लेकिन उस सब बताने में नहीं, आपके भीतर में क्या है, आपका अनुभव क्या कहता है। आज यही सब कुछ तो हो रहा है दुनिया में। धर्म के नाम पर कितना हो रहा है, कितना आडंबर। मैं तो सोचती हूँ कि अपनी जो इतनी अच्छी, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो स्वांत है सुखाई, जिसको कहते हैं, अपनी आत्मा के सुख के लिए जो है, अपने सुख के लिए जो है, आज वही मार्केट के अंदर वो चीजें भी आज पैसे का कारण बन रही है। तो लगता है क्या काम करेगी वो। जो भाव जितना होता है बंधुओं, हमारा भाव मार्केटिंग करने का नहीं है, हमारा भाव वो नहीं है कि हमको इससे पैसे पाने हैं, हमारा भाव है उत्थान करना, अपनी आत्मा का उत्थान करना और सामने वाले की आत्मा का भी उत्थान करना। जो ये भाव जुड़ता है तब वो धर्म भी कार्यकारी होता है। मैं आपको एक बताना चाहूंगी, धर्म का मीनिंग आज सारी दुनिया बड़ा गलत अर्थ कर रही है। धर्म का मतलब मजहब से ले रही है, धर्म का मतलब संप्रदाय के साथ जोड़ा जा रहा है। धर्म वो नहीं है, धर्म है आत्मा का स्वभाव, अपने स्वभाव में रहना, वो है धर्म। आपका धर्म क्या है? क्षमा। क्षमा हमारा धर्म है, अपने स्वभाव में रहना है। हम आवेश में आते हैं, हम क्रोध में आते हैं, या हम विभाव में जा रहे हैं, वो धर्म नहीं है। तभी तो कई बार बच्चे कह देते हैं, क्या है रोज जाते हो साधुओं के पास, साधुओं के पास, और वही गुस्सा। क्या किया धर्म का? इसलिए धर्म नाम बदनाम भी होता है, बदनाम होता है। बच्चे बोलते हैं कि क्या हुआ, मंदिर में जाकर के इतना करके आए, रातें सब पर बरस पड़े। तो ये मंदिर जाना क्या है आपका? धर्म का मतलब है अपने स्वभाव में रहना, अपने स्वभाव में रहना। और सोचो कि मैंने जिसको गुरु बनाया है वो गुरु मेरा अपने स्वभाव में रहता है या नहीं रहता है। कितना लोग सोचते हैं, बनाते हैं। तो आस्तिक्य का मतलब है कि देव, गुरु और धर्म, इन तीन के प्रति गहरी श्रद्धा। कैसी श्रद्धा?
कि सुनामी आ जाए तब भी हिले नहीं, अडिग खड़ा रहे। अरण्यक जहाज में बैठा है, देव आ गया कि तोड़ दूंगा इसको, उछाल दिया आकाश में, अभिभव का सर्ग में खड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग सारे कहते हैं धर्म को छोड़ दो, हमको बचा लो, लेकिन वो तो शांति से खड़ा है। धर्म छोड़ने की चीज नहीं है, चोगा नहीं है, कपड़ा नहीं है कि आज इसको पहन लिया कल दूसरी ड्रेस को पहन लिया, ये छोड़ने की चीज नहीं है, वो तो जीवन के साथ जुड़ी हुई है, जीवन है। इसलिए धर्म, देव गुरु धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा, और 9 तत्वों के नाम भी मुझे पता है कई लोगों को नहीं आता होगा। 9 तत्व: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये 9 तत्व है। इन 9 तत्वों पर गहरी श्रद्धा रखना। श्रद्धा ऐसी जो तत्व जैसा है उसको वैसा ही मानना, जो तत्व जैसा है उसको वैसा ही मानना, वो है आस्तिक्य, वो है आपका सम्यक्त्व, वो है आपकी श्रद्धा, वो है आपका फेथ, वो है आपका विश्वास। और वही बंधु हमें आगे बढ़ाता है। कहा है वह आस्थाशील होता है, वह आस्थाशील होता है जो ये जानता है कि आत्मा और शरीर एक नहीं है, 2 है, सेपरेट है। जानते हो क्या? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। दुनिया तो यही मानती है जो शरीर है वही आत्मा है, पर नहीं, शरीर है वो आत्मा नहीं है। ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अगर शरीर ही आत्मा होता तो मरने डेड बॉडी में तो वो शरीर तो वैसा का वैसा पड़ा है। आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, जिह्वा भी है, दांत भी है, पूरा शरीर वैसा का वैसा पड़ा है, लेकिन अब कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? शरीर तो वही है ना, शरीर तो वैसा ही उसको मूवमेंट करना चाहिए ना, अगर शरीर और आत्मा एक होती तो। क्योंकि आज दुनिया में और हमारी न्यू जनरेशन में जो चार्वाक दर्शन ज्यादा काम कर रहा है, जिसने कहा कि ये शरीर ही आत्मा है, कभी कह दिया मन ही आत्मा है, कभी कह दिया इंद्रियां ही आत्मा है, पर बंधु ये आत्मा नहीं है, ये तो पौद्गलिक है, पुद्गल है, जो संयोग हुआ है और वियोग भी होने वाला है। ये बिखरने वाले हैं, एक 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 तार तार करके बिखर जाएंगे। जैसे कोई बिल्डिंग बनाई थी किसी ने, मान लीजिए 500 साल पहले किसी ने एक बिल्डिंग बनाई थी, बड़ी मजबूत बनाई थी, लेकिन आज आप उसको जाकर के देखते हो तो वो क्या लगती है? खंडर लगती है। क्यों? सब कुछ क्यों बिखर गया? पुद्गल का धर्म ही ऐसा है, वो बिखर जाएगा। आप शरीर को छोड़ दो, डेड बॉडी को, आप कुछ भी मत करो, मत जलाओ, कुछ भी मत करो, स्वतः ही वो गल जाएगी, स्वतः ही उसके पुद्गल बिखर जाएंगे, अपने आप बिखर जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नया कपड़ा ला करके घर में रखो, 20-25 साल तक उसको खोलो मत, बिल्कुल उसका हवा नहीं, देखो ही मत, और बाद में खोलना, उसकी तहें खुल जाएगी एक एक। क्यों? पुद्गल का काम ही यही है। तो ये जो शरीर जो है वो पौद्गलिक है, आत्मा अजर और अमर है, और अव्याबाद गति है उसकी, उसे कोई देख नहीं सकता, कोई नहीं। आज साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे हैं कि भाई, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, तो वीडियो में 3-4 कंप्यूटर लगाए हैं, पूरे उसके सारे मशीन्स लगे हैं, बस अब डेड बॉडी जा रही है, वो दिखा रहे हैं कि वो जीव ऐसे परिक्रमा कर रहा है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म ऐसा कुछ नहीं होता है कि जीव ऐसे निकल करके वो अपने शरीर की परिक्रमा करेगा कि कुछ करेगा, नथिंग। वो सीधा निकल के जाता है, उसको नकाश, फिर काश टूट जाता है, वो दिखा रहे हैं काश टूट गया, पूरा का पूरा वो बॉक्स था वो टूट गया। हाँ, वो देख रहे हैं, पता नहीं उनका क्या प्रयोग था, वही जाने। लेकिन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको दीवार को तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, उसको कांच को तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता, वो तो स्वतः ही अपने स्थान पर चली जाती है जहां उसको पैदा होना होता है।
वहां कोई निर्धारण किसी भगवान का काम भी नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है। जैन दर्शन किसी क्रिएटर में विश्वास नहीं करता है। ईश्वर किसको कहता है, परमात्मा किसको कहता है कि आत्मा ही परमात्मा बनने वाली है, आत्मा ही अपनी ईश्वर बनने वाली है, लेकिन एक दूसरे क्रिएटर के रूप में किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है जैन दर्शन। तो ये आस्था जो हमारा दर्शन जो है उसके प्रति हमारी आस्था गहरी होना कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। आत्मा ही स्वयं सुख और दुख की करता है, कोई दूसरा सुख और दुख देने वाला नहीं है। ये विचार हमारा पुष्ट होना चाहिए कि सुख और दुख देने वाला कौन है, हम खुद ही हैं। दूसरा कोई सुख और दुख नहीं देता है, केवल अनुभव है। ये सुख दुख जो करते हैं वो सारे केवल अनुभव की चीजें हैं, सुख दुख कुछ भी नहीं है, कोई देता नहीं है दूसरा। हम मान लेते हैं, मान लीजिए किसी ने आपको गाली दी, आप बैठे हैं शांति से, 10 गालियां दे दी, 20 गालियां दे दी, 50 गालियां दे दी और आप मुस्कुराते हुए बैठे रहे, क्या हुआ? आपको दुख होना चाहिए था ना? नहीं हुआ, क्योंकि आपका अपना सेल्फ कंट्रोल है कि ये गाली दे रहा है, ये अपना मुंह गंदा कर रहा है। ये जो गिफ्ट कहते हैं ना, बुद्ध से पूछा गया कि बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, गालियों पर गालियां निकालता रहा, बुद्ध तो मुस्कुराते रहे मुस्कुराते रहे। तो उसने पूछा कि क्या हुआ, आप कुछ बोले नहीं? बुद्ध ने कहा मैं क्या बोलता। तो उसने कहा, बुद्ध ने कहा कि देखो भाई, कोई व्यक्ति गिफ्ट लेकर के आता है और वो गिफ्ट किसी को देता है और सामने वाला व्यक्ति उस गिफ्ट को नहीं लेता, तो किसके पास जाता है? देने वाले के पास ही तो जाता है वो गिफ्ट। तो तुमने इतनी सारी गालियां दी, मैंने तो उसे स्वीकार ही नहीं की, तुम्हारा गिफ्ट किसके पास गया? किसके पास? के पास चला जाता है। बंधु, ये जो सुख और दुख है, कोई कुछ नहीं देने वाला है, सब स्वयंकृत है। ये आत्मा ही सुख दुख की करता है और आत्मा ही सुख दुख से मुक्त होने वाली है। उसे मुक्त कराने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरहत आ जाएंगे वो आपको मुक्त बना देंगे, या मैं बोल रही हूं तो मैं आपको मुक्त कर दूंगी। नथिंग, कुछ भी नहीं करने वाली मैं भी। मैं निमित्त बन सकती हूँ आपके शुभ भावों की, लेकिन एफर्ट तो आपको ही करना होगा। आपका एफर्ट ही काम, गुरु रास्ता दिखा सकता है पर चलना तो आपको ही पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं चला सकता। इसलिए सुख दुख ये सब जो कुछ है वो आपकी खुद की आत्मा ही करने वाली है। जब हम बोलते हैं अरहत वंदना करते हैं, अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहानिये सुहानिये, अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्ठिये सुपट्ठिये। भाई आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। कौन सी आत्मा? जो दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा है वह हमारी शत्रु बन जाती है। सद प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा हमारी मित्र बन जाती है। अभी हम सब सद प्रवृत्ति में लगे हैं, हमारी आत्मा हमारी मित्र बनी हुई है। और अगर गलत काम में कोई आत्मा लग रही है तो वो आपकी शत्रु बन रही है। ये सुख और दुख, अच्छी क्रिया करोगे तो सुख के कारण बन जाओगे, अगर बुरी क्रिया करोगे तो दुख के कारण बन जाओगे। ये सुख और दुख सब कुछ आत्मा करने वाली है। बंधु, ये आस्था दृढ़ होना बहुत जरूरी है। जब तक ये आस्था दृढ़ नहीं होती है तब तक व्यक्ति सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता है। आज दुनिया में गुमराह करने वाले इतने लोग पैदा हो गए हैं जो आपको सही रास्ता नहीं दिखा करके गलत रास्ते की ओर भी ले जा सकते हैं, आपको दूसरी एक्टिविटी में डाल सकते हैं। क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड का जो कॉन्शियस किसके प्रति जागरूक हो गई है? फिजिकल, केवल फिजिकल कॉन्शियस जागृत है।
यानी शरीर के प्रति इतना जागरूक व्यक्ति बन गया है, और इस शरीर के प्रति जागरूकता ने ये सारा डेवलपमेंट किया दुनिया का। शरीर को गर्मी न लगे, रेगिस्तान में बैठे हैं, दुबई तो पूरा डेजर्टेड एरिया है भाई, गर्मी न सहन करे, इतनी स्कॉचिंग, इतनी धूप है, सनलाइट में कौन गर्मी में रहेगा। आप कोई नहीं आते अगर इतनी एसी की व्यवस्था नहीं होती तो। यहाँ आज इतनी एसी की व्यवस्था है, गर्मी है तो है, आपको कोई असर नहीं हो रहा है ना भाई, है या नहीं है? ये सब क्या फिजिकल कॉन्शियस है, सारी भौतिक कॉन्शियस है हमारी, सारी चेतना हमारी उसी में काम कर रही है। उस चेतना को ऊपर उठाने की जरूरत है। कौन प्रयास कर रहा है कि जाकर के धूप में खड़ा हो जाऊं 3 घंटे और साधना करूं? कर रहा है क्या कोई? कोई एक साधक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ये है कि सुख दुख करता आत्मा है, आत्मा और शरीर एक नहीं है। ये आस्था जो है, यह विश्वास जो हमारा दृढ़ होना जरूरी है। और जब हमारा ये होगा दृढ़, तभी हम क्या है आगे बढ़ सकेंगे। तो हमारा जो सम्यक्त्व रूपी जो तेल जो है, अध्यात्म की बाती को जलाने वाला जो तेल सम्यक्त्व है, उसको स्थिर रखने के लिए 6 स्थानों की निरूपण किया गया। पहला विश्वास किसमें होना चाहिए? आत्मा है, आत्मा है, इसमें विश्वास होना जरूरी है। दूसरा, मैं स्पिरिट के बारे में नहीं कह रही हूं। आज दुनिया में ना स्पिरिट सोल 2 चीज हैं। स्पिरिट होती है जो अन्य जो आत्माएं जो हैं, जिनको लोग बुलाते हैं, और यहां तक मैंने सुना है कॉलेजों में जो अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं, उनमें स्टूडेंट्स ऐसा काम करते हैं। हाँ, ऐसा काम करते हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कहती, मैं विदेश की भी बात कहती हूँ। हाँ, ऐसे काम इंडिया में तो होते हैं। इंडिया में सुना, मैंने विदेश में भी सुना है, वहां भी होते हैं। क्योंकि दुनिया कहाँ कहाँ घूमती है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, सब अलग अलग जगह के, अलग अलग कंट्री, अलग अलग संस्कारों के लोग हैं। उनके सब स्पिरिट के बारे में कुछ सुन रखा है, कर रखा है, फिर वो आत्मा को बुलाते हैं। कई बच्चे डर जाते हैं, कई कुछ गलत लाइन में चले जाते हैं। मेरी एक पढ़े लिखे युवक से बात हो रही थी, वो बोला स्पिरिट मुझे, वो बोला मुझे रहस्यवादी विद्याओं में विश्वास है और मैं उसको जानना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तुम क्या करते हो, मेडिटेशन करते हो क्या? मैंने कहा तुम अपनी एनर्जी इसमें क्यों लगाते हो? ये एनर्जी इसमें क्यों लगाते हो? अपनी इतनी एनर्जी तू इसमें लगा करके खराब करता है। इससे तो अच्छा खुद को जानने में खराब कर, इतनी एनर्जी लगा तो तू कहां से कहां पहुंच जाएगा। इसमें एनर्जी लगा रहा है, पूरा लॉस हो रहा है। उसने शादी नहीं करवाई है। मुझे रहस्य जानना है। किसका रहस्य जानना है? खुद का रहस्य जानो कि ये तो मैंने सोचा नहीं। यानी बहुत दुनिया इस दुनिया में जाती है। तो आत्मा है, मेरी सोल है, मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरी आत्मा है, ये आपको विश्वास होना चाहिए। सेकंड, आत्मा नित्य है। नित्य कहने का मतलब कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, वो हमेशा रहने वाली है, हमेशा रहती है। तीनों काल में उसका अस्तित्व है। ऐसा नहीं आज है कल नहीं है, कल नहीं परसों है, तीनों काल में उसका अस्तित्व है। तीसरा, सिद्ध बनने के बाद भी, हाँ, सिद्ध बनोगे तो क्या आत्म प्रदेश तो रहेंगे। आत्म शरीर नहीं है। शरीर बनाने वाला जो कर्म नाम कर्म था वो गया। हमें जो स्टेटस मिलती है, ऊंचे नीचे पोस्ट, ये ऊंचा कुल नीचा कुल, ये जो बनाने वाला गोत्र कर्म वो खत्म हो गया। आयुष्य कर्म खत्म हो गया कि अब हम बंद के नहीं रहेंगे कि हम 50 साल यहाँ रहेंगे, देवलोक में हम 20,000 वर्ष जिएंगे, कि ये हम नरक में जाएंगे तो 30,000 वर्ष जिएंगे। ये जो टाइम बाउंड वाली जो स्थिति थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि आयुष्य कर्म खत्म हो गया है, अब कर्म है ही नहीं। और वेदनीय कर्म, सुख दुख का जो अनुभव कराने वाला कर्म था वो भी हमारा खत्म हो चुका है। ज्ञानावनीय कर्म खत्म है, प्योर ज्ञान हमें पूरा हो चुका है। अब हम हर चीज को ऐसे जान रहे हैं जैसे कि मेरी
हथेली में आंवला रखा हुआ होता है, उसको देखते हैं, ठीक वैसे पूरे संसार को जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, और फिर मोन्य कर्म क्षीण हो गया, तो न राग है न द्वेष है, कुछ भी नहीं है, वो खत्म हो चुका है। और अंतराय कर्म खत्म हो गया, कोई तरह की अब बाधा नहीं है, हमारी किसी भी चीज में बाधा नहीं है। तो आठों कर्म जब खत्म हो चुके हैं तो हमारा स्वरूप एक शुद्ध स्वरूप बन गया है, बस आत्म प्रदेश। जैसे अब कोई कहे कि ये प्रकाश है, ये देख रहे हो प्रकाश है, पर आप बता सकते हो इसका आकार क्या है? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। अब इस कमरे में आपने 2 बल्ब जला रखे हैं, अगर आज 50 बल्ब भी जला दो तो क्या होगा? इसमें समा जाएगा। कोई किसी का कुछ भी उन पर असर नहीं होने वाला है, सब अपने अपने एग्जिस्टेंस के अंदर हैं। जैसे आप एक बटन दबाओ, एक बल्ब बंद होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ ये बल्ब बंद हुआ, इतनी रोशनी कम हुई। ठीक वैसे ही सारे सिद्ध एक ही 45 लाख योजन की वो सिद्ध शिला है, उसके ऊपर सारे स्थिर हैं, उनको कोई किसी से नुकसान नहीं, अपने स्वरूप में वो स्थिर है। हमारा स्वरूप क्या है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति, ये हमारा स्वरूप है जो प्रकट हो चुका है, हम उस स्वरूप में स्थिर हैं। तो इसलिए आत्मा नित्य है, आत्मा अपने कर्मों का करता है, दूसरा कोई करता नहीं है, खुद ही आत्मा अपने कर्मों का करता है। कई बार हम कह देते हैं मेरे विकास में ये बाधक बन गया, निमित्त कोई बन सकता है लेकिन बाधक कोई नहीं है, हमारा खुद का ही अपना कारण होता है। तीसरी बात, चौथी बात, आत्मा स्वीकृत कर्मों का भोगता है, यानी उसने खुद ने जो कर्म किया ना उसी का फल भोगता है। ऐसा नहीं कि दूसरे ने किया है उसका फल। कई बार लोग कह देते हैं, कई बार हम कहते हैं कि भाई आपकी मिसेज तो इतना धर्म ध्यान करती है, आप भी थोड़ा किया करो। कि समझी जी बस आधा हिस्सा मेरा है, उसमें तो हाथ लगा लूंगा, मैं तो तर जाऊंगा। पर सपने में भी मत सोचना, कभी सपने में भी मत सोचना कि ऐसा हो जाएगा। सब स्वीकृत कर्म का भोगता है। जो अच्छा बुरा कोई भी करेंगे, आप करेंगे, मैं करूंगी, ये करेंगे, कोई भी करेगा, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। 5th नंबर पर है आत्मा मुक्ति प्राप्त कर सकता है, आत्मा मुक्त हो सकता है। ये आस्तिक्य के हैं कि हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा अपने कर्मों का करता है, आत्मा स्वीकृत कर्मों का फल भोगता है, आत्मा मुक्त हो सकता है। और लास्ट, मुक्ति का उपाय, मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, जिस मार्ग पर हम चलने के लिए रेडी हैं। इसलिए बंधुओं, हम सोचें कि ये जो मुक्ति का जो मार्ग है, इस मार्ग पर हम आगे चल रहे हैं। अब कई बार लोग जो हमें ये प्रश्न किया करते हैं कि समनी जी हमारे पास सम्यक्त्व है या नहीं है, अब मुझे नहीं पूछने की जरूरत। मैंने ये 5 जो सब्जेक्ट पर लेक्चर जो किए हैं उसको समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप में ये सब गुण है, समता है, मुमुक्षा भाव है, वैराग्य है, जीवों के प्रति अनुकंपा है और दृढ़ श्रद्धा है, तो निश्चित ही आप में सम्यक्त्व है। अब वो सम्यक्त्व कितना दृढ़ है वो तो आपने क्षोभसम है या उपसम है या क्षायक है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने उसमें कैसा लापसी बनाते हैं ना, तो गुड़ कितना डालते हैं, जितना डालते हैं उतनी वो मीठी बनती है। जैसा आपका भाव का गुड़ डला है उसके अंदर, उतनी वो वैसी सम्यक्त्व आपके पास है। तो इसलिए अब ये चिंतन करना है कि हमें हमारा जो सम्यक्त्व हमारे पास है उसको हमें सदैव वृद्धिंगत करते रहना है, उसे बढ़ाते रहना है। सम्यक्त्व मीन्स राइट विजन होना, समझ में आई? राइट विजन होना। राइट विजन नहीं होता ना तो व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, हमेशा दूसरे गलत गलत विचार उसके दिमाग में आते रहते हैं। तो राइट विजन का हो जाना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो हम सब, हमारा प्रयास ये रहे
कि हमारा ये राइट विजन बने। हम अमेरिका से यहाँ यूएई में आए और सबसे पहला पड़ाव हमारा, दुबई में तो नाइट में रहे थे, फिर हम सीधे आबू धाबी आ गए। तो पहला पड़ाव हमारा यही मानना चाहिए आबू धाबी का है। तो आबू धाबी का ये पड़ाव हमारा 5 दिन का आज कंप्लीट हो जाता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों में जो तत्व को सुनने की, तत्व को जानने की जो रुचि है और जो विश्वास जो है वो आपका हमेशा बढ़ता रहे। और जब भी अवसर आए समनी जी का इधर आना हो और पधारना हो तो जरूर वो आप उन्हें बुलाएं अपने यहाँ, जिससे कि हमारी न्यू जनरेशन में भी ये संस्कार आता रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ ज्ञानशाला चलती है, बहुत अच्छे ढंग से चलती है, तो वो भी और चलती रहे और उन्हें बच्चों में हमारे संस्कार जो गहरा है, जैनत्व के जो संस्कार जो है प्रैक्टिकल, केवल सैद्धांतिक न दें, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ के साथ दें कि तुम्हें ऐसा जीवन जीना है। मैंने देखा, अनुभव किया अमेरिका में जो बच्चे ज्ञानशाला से जो हमारे निकले एक्स स्टूडेंट्स जो अपने प्रोफेशन में जो स्थिर हो गए हैं, आज वो बच्चे वास्तव में अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, उनके अंदर असर है, उनमें इफेक्ट है। वो जैनत्व को जीना चाहते, वो 12 व्रत को सुनना चाहते, 12 व्रत लेना चाहते हैं। इससे ज्यादा क्या बात होगी भाई। तो जो संयम की चेतना उनके भीतर में जागृत हो रही है वो हमारे लिए आदरणीय है, अनुमोदनीय है। तो यहाँ के बच्चों में वही संस्कार दिए जा रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं और अच्छे उनमें आते रहें, इसके लिए सबका प्रयास चलता रहे। प्रकाश जी ने अच्छी व्यवस्थाएं की, सुचारू रूप से सबके घरों में कहाँ जाना क्या नहीं जाना हमको सोचना नहीं लग पड़ा और दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा। और वैसे मैं निश्चिंत ही रहा करती हूँ, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाया करती हूँ इन सब चीजों में, कि जो काम दूसरे करते हैं उनको थोड़ी उनकी रुचि से करने दो। अगर मुझे कोई अपेक्षा होगी तो मैं बता देती हूँ कि भैया आज हमको ऐसा करना है, तो मैं बता देती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जो है ऑरलैंडो में भी कभी मेरे से पूछते हैं, मैंने कहा देखो भाई जिसकी व्यवस्था उसको करने दो, मैं उसमें दिमाग नहीं लगाती हूँ कि कौन आएगा कौन नहीं। हम तो कभी देखते नहीं गोचरी किसकी आ रही है, कभी यही नहीं देखते कि कई बार लोग फोन करके पूछते हैं समझी जी गोचरी किसकी आने वाली है। मैं कहा देख के बता सकती हूँ, मुझे पता नहीं है किसकी आ रही गोचरी। हम नहीं सोचते, क्योंकि सोचना नहीं, ये सब चीजें सोचने की क्या जरूरत है। जो आएगा लाएगा, भाव से ला रहा है वो अच्छा ही लाएगा, क्यों दिमाग लगाने का इसमें। तो इसलिए ये बहुत अच्छी व्यवस्था की है, अच्छे ढंग से सब लोग भी प्रसन्न हैं और जितने लोग जुड़े हैं सुने हैं उनको लाभ मिला, जो और भी जुड़ते रहें। और मैं ये समझती हूँ कि ये न माने आबू धाबी वाले लोग कि अब हम दुबई चले जाएंगे, तो दुबई के प्रोग्राम भी आप सब किए हैं, ये दूरी नहीं। अमेरिका में तो इतनी दूर से रोज हमारे पास लोग आते हैं, 1-1.5 घंटा की दूरी में से लोग आते हैं हमारे पास रोज के, तो ये दूरी नहीं मानी जाती है, यहाँ कोई खास दूरी नहीं है। तो ऑनलाइन की व्यवस्थाएं हैं तो उस पर जुड़े अच्छे से, अजमान के लोग भी जुड़े, ताकि आप पूरे 1 महीना का लाभ ले सकते। नहीं तो फिर 5 दिन का 8 दिन का आपको लॉस होगा, हमारा तो कुछ नहीं। हम तो वहां भी करने वाले प्रवचन, यहाँ भी अगर दुबई वाले नहीं जुड़े तो उनको लाभ नहीं हुआ, अजमान वाले ज्यादा नहीं जुड़े तो उनको लाभ नहीं हुआ, आबू धाबी के जुड़े तो उनको लाभ हो गया। तो इसलिए हमारे को ये सोचना है कि समनी जी का 1 महीने का प्रवास है तो वो सबके लिए है। अब घर तो एक घर में ही रहा जाएगा, एक साथ 100 घर में तो मैं नहीं रह सकती ना, और न हमको रूप बनाने आते कि हम 100 घरों में जाके रूप बना के रह जाएं। वो विद्या भी नहीं है हमारे पास, तो एक ही जगह रहेंगे ना। लेकिन ये वाणी जो आज इस जूम के माध्यम से 100 घरों तक पहुंच रही है, तो 100 क्यों 1000 घरों तक पहुंच सकती है, तो सभी लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये जुड़ाव हम चाहते हैं कि सब ये सोचें कि हमें 1 महीना का ये जो गुरुदेव ने इतनी महती कृपा करके जो समय दिया है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं दिया, सबके लिए दिया है। तो सब लोग उसके साथ जुड़े तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रवास आगे का, कल हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तो कल हम हैं अतुल दुगड़ के घर में हैं, वहाँ रहेंगे। कल का प्रवास हमारा वहाँ रहेगा, फिर आगे से आगे आपको सूचना मिल रही है, शायद व्हाट्सएप पर सब कुछ आता होगा, तो आप देख लेंगे आगे की व्यवस्थाएं जो हैं आप देखते रहें।
और हमारे कहने में करने में किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमत कामना है। ओम वंदामि नमो स्वामी। बस ये चाहते हैं। हाँ जी। वंदामि नमो स्वामी। सबसे पहले तो आचार्य जी और फिर स्नेह जी का, फिर आप दोनों श्रमणी जी और दिनेश जी, जिनके सबके कारण से आपका हमको यहाँ लाभ मिला, आपको हमको सुनने का मौका मिला। हमारे से किसी से भी कोई भी तरह की असुविधा असाधना हुई हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपको कोई भी आराम नहीं हुआ हो या हमारे से कुछ भी गलत हुआ हो उसके लिए हम सब तहे दिल से क्षमा चाहते हैं। और हम सबको बहुत लाभ मिला और ये तो हमको एक क्या बोलते हैं टेस्ट मिल गया। तो अब सब जैसे आपने फरमाया कि दुबई भी हैं, शारजा भी हैं, अजमान भी हैं, तो सभी रोज के प्रोग्राम हमारे पास आते रहेंगे और सबसे यही निवेदन है कि वो जुड़े रहें और इसी तरह लाभ लेते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, हम सब आपके कृतज्ञ हैं। हाँ, बस हमको भी अच्छा लगा कि सब अब जुड़ते रहें तो सबको एक पूरा लाभ अलग। जैसे 5 दिन की यहाँ एक सीरीज चली है तो वहां पर नेक्स्ट जो है वहां पर दुबई के लिए है वो अलग से सीरीज है, तो आप सुनेंगे तो आपको उसमें बड़ा आनंद आएगा और सब एक के साथ दूसरी जुड़ी भी लिंक होगी। ऐसा नहीं है कि हम हवा में कोई बात कर रहे होंगे, वो एक के साथ दूसरी लिंक जुड़ी होगी ताकि आपको एक अध्यात्म का स्वाद आएगा कि हाँ हमें अध्यात्म को जीना है और किस ढंग से जीना है वो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। तो इसलिए सब जुड़ते रहें। स्पेशली हमको विशेष लाभ मिला, सबसे पहला पड़ाव आपका अबू धाबी रहा। हालांकि इतने डिफरेंट टाइम जोन से और इतना ट्रेवल करके परेशानी हुई, असुविधा हुई। नहीं परेशानी नहीं हुई हमको, बस हमको ये परेशानी कि हमका जेट लैग जो थोड़ा सा लंबा चला है वो थोड़ा सा अटपटा लग रहा था कि हम आए हैं किसी के घर में रुक रहे हैं फिर भी हमको नींद सता रही है, हमको बात करनी चाहिए हम बात नहीं कर पा रहे हैं, ये थोड़ा सा लगता था जरूर हमको। आते ही आपको वहाँ दुबई में सेटल डाउन नहीं होने दिया और आते ही सुबह वो आपको हम लेके आ गए यहाँ पर, तो ट्रेवल भी काफी लंबा रहा आपका, तो असुविधा तो रही लेकिन उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना। कोई असुविधा नहीं, बहुत अच्छा आनंद में रहे हम तो, असुविधा कुछ नहीं। ठीक है, हाँ दिनेश जी रेज हैंड कर रहे हैं आप। हाँ दिनेश जी अनम्यूट करें। हाँ हाँ वंदामि नमन स्वामी। आपके सुख साता रही होगी। 5 दिन का प्रवास करीब करीब पूरा होने जा रहा है, तो दुबई वालों का प्रोग्राम आ गया है और वो मैंने भेज दिया है ग्रुप में। तो प्रकाश जी से निवेदन है कि वो भी वहाँ पे भी अबू धाबी में भी सबको भेज दें ताकि जुड़ सकें सभी लोग। बराबर सर्कुलेट कर देंगे। आज मुंबई वालों का प्रोग्राम था, उन्होंने भी बोला है कि यहाँ का जो भी प्रोग्राम दुबई वगैरह का हो उनको भेजें, तो उनको भी भेज दूंगा, तो वहां से भी जो जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ जाएंगे। जी जी सही है। और वंदामि नमन स्वामी बहुत बहुत आपका आभार, कृतज्ञ उसमें। कल आपके दर्शन हो जाएंगे दुबई में मेरे। हाँ वंदामि नमन स्वामी। हाँ मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा के पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम। वंदामि नमो स्वामी। हाँ आज अजमान के प्रेसिडेंट है यहाँ पर हैं राकेश जी, राजेश जी राकेश जी पटावरी अभी यहाँ पर हैं। ठीक है।